ओम शांति। आज के बाबा की 30 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरे में जीवन मुक्ति धाम। तो बाबा ने कहा है लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस माना, बाबा ने कहा जब मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम दोनों याद रहेंगे तो मन से, बुद्धि से लाइट होंगे, हल्के होंगे। तो बाबा ने कहा मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम माना मन तो एक ही होता है। मन की आंख हमारी परम धाम में शिव बाबा के पास रहे और अपनी नई दुनिया सतयुग में रहे। मन एक ही है लेकिन विचार दो प्रकार के चलते हैं। इसलिए कहा है कि एक आंख मुक्ति धाम, दूसरी आंख शांति धाम में रहे, सुख धाम में रहे। तो बाबा ने कहा चलते फिरते अगर बाबा को याद करते रहेंगे, स्वदर्शन चक्र चलाते रहेंगे, तो बाबा ने कहा पुण्य का खाता जमा होता रहेगा। तो बाबा ने कहा जमा होता रहेगा तो क्या होगा, आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन बाबा ने कहा चलते चलते बच्चे ठंडे हो जाते हैं, पुरुषार्थ करना कम कर देते हैं। तो बाबा फिर बच्चों को सावधान करते हैं, उमंग उत्साह में लाते हैं कि ठंडे नहीं बनना है, जब तक सतयुग ना आए तब तक चलते ही रहना है। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें अब डबल लाइट बनना है। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। तुम सबको रास्ता बताते रहो। प्रश्न, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है? तो बाबा ने कहा उत्तर में, सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे, तो एक तरफ विक्रम विनाश होंगे, दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता है जाएगा। बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। तो बाबा ने कहा कि जितना जमा करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, स्वचिंतन स्वदर्शन चक्रधारी होके रहेंगे, तो बाबा ने कहा उतना ही पुण्य का खाता जमा होगा। गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। अब जो गाने वाले हैं वह तो जरूर कोई फिल्म के होंगे। ज्ञान के बारे में, देवताओं के बारे में, व परमात्मा के बारे में जो कुछ भी गाते हैं वह उल्टा ही गाते हैं। इसको कहा ही जाता है उल्टी दुनिया। अल्लाह बैठ समझाते हैं, तुम तो माया की फांसी पर लटके हुए थे। माया ने सब बच्चों को उल्टा लटका दिया है। बाप आकर बच्चों को सुलटा बनाते हैं। गीत कितना अच्छा है, ये कौन कहते हैं जाग सजनिया जाग। परमात्मा सभी आत्माओं को कहते हैं कि हे आत्मा रूपी सजनी जागो। और तो कोई कह न सके, सारी दुनिया की सजनियों के लिए कहते हैं जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया कि आया। दुनिया, बाबा ने कहा दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो ये जानता हो। माया ऐसी है जो कितना भी समझाओ तो भी समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो अब नया युग, नए देवताओं की बादशाही स्थापन हो रही है। यह भी समझते हो कलयुग के बाद जरूर सतयुग आना है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान को भक्तों के पास आना ही है। भक्त चाहते भी हैं भगवान से मिलें, तो समझना चाहिए कि भगवान बरोबर आएगा। आधा कल भक्त तड़पते हैं तो कुछ तो देंगे ना। भक्ति मार्ग में भगवान से आस रखते हैं कि कभी न कभी तो भगवान आएंगे, पुकार सुनेंगे। तो बाबा ने कहा भक्त तड़पते हैं तो कुछ तो देंगे ना। भक्त जानते हैं भगवान जीवन मुक्ति देते हैं, वह पतित पावन ही सबको पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जान गए हो सब आत्माएं पावन कब बनती हैं। सतयुग में तुम पावन रहते हो, बाकी सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। तुम पावन युग में आते हो,
निर्वाण धाम को युग नहीं कहेंगे, वह तो इन युगों से पार है। परम धाम सभी युगों से पार है। वहां बाबा ने कहा परम धाम में कोई युग नहीं होता है, कोई चक्र नहीं फिरता है। ऐसी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। बाबा ने कहा बरोबर हम परम धाम में रहते हैं, युग यहाँ होते हैं, सत्ययुग त्रेता, ये नाम ही यहाँ के हैं, विनाश भी गाया जाता है, त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। वो लोग त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय होती है। यह रूहानी गवर्नमेंट है, नॉन वायलेंस शक्ति सेना भी गाया हुआ है, परंतु सिर्फ नाम मात्र। तो तुम्हारा भी कोट ऑफ आर्म्स होना चाहिए। तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे लिख सकते हो कि सत्यमेव जयते। बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं। प्रजा अपने को बच्चा ही समझती है, तो यह बुद्धि में आना चाहिए कैसे कोट ऑफ आर्म्स बनाए। यही ब्लाइंड फेथ की दुनिया है। बाबा ने कहा ये अंधविश्वास की दुनिया है। जो देखते रहेंगे सबको भगवान कहते रहेंगे, जहां भी देखते रहेंगे जिसको भी सबको भगवान कहते रहेंगे, तो अंधश्रद्धा हुई ना। कण कण में भगवान कह देते हैं। वास्तव में जो भी मनुष्य मात्र है सबका पार्ट अलग अलग है। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। ऐसे थोड़ी कह देंगे कि सब भगवान ही भगवान है। तो क्या भगवान ही लड़ते झगड़ते रहते हैं? यह तो 100% अंधश्रद्धा। तो अगर सबके अंदर भगवान बैठा है तो बाबा ने कहा क्या फिर भगवान सब लड़ते रहते हैं? ये 100% अंधश्रद्धा अंधविश्वास है। तो बाबा ने कहा नया मकान बनता है तो कहेंगे 100% नया, पुराने को कहेंगे 100% पुराना। नया भी भारत था, अब तो पुराना। बाबा ने कहा अब तो पुरानी दुनिया है, कितने अनेक धर्म है, रात दिन का फर्क है ना। जरूर सतयुग में सुखी सुख था, देवताएं राज्य करते थे। अभी तो इस पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। अभी कितना दुख होता है सो तुम आगे चल देखेंगे। गाया हुआ है मिरुआ मौत मलू का शिकार, उन्होंने सिर्फ लिख दिया है, समझते कुछ भी नहीं है। मनुष्यों को मारने में किसको तरस थोड़ी आता है। ऐसे ही कोई कुछ कह दे तो पुलिस केस कर दे। ये देखो कितने बॉम्ब शादी बनाकर एक दो को मारते रहते हैं। रोज लिखते हैं रहते हैं फलाने फलाने स्थान पर इतने मरे, उन्हों पर केस करें। यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो यह है पुरानी पाप की दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग त्रेता में कोई किसको दुख देते नहीं है, नाम ही है हेवन स्वर्ग वैश्य। बाबा ने कहा हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, वहां तो अथाह धन था जो मंदिरों से भी लूट कर ले गए। जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे वो है कितने धनवान होंगे। सोने की द्वारका दिखाते हैं ना, कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई। यह तो तुम समझते हो ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग नीचे हो कलयुग ऊपर आ जाता है, ये चक्कर फिरता रहता है। ज्ञान का चक्र भी बाबा ने कहा चक्र का ज्ञान भी तुमको है। चक्र भी बहुत लोग बनाते हैं, परंतु आयु का किसको पता नहीं है। बाबा ने कहा ऐसे ही चक्र बना देते हैं, लेकिन आयु का पता नहीं है। रियल चक्र तो कोई बता न सके। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, इसलिए कहा जाता है स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ये है ज्ञान की बातें। तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, इससे हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे और दूसरे तरफ अविनाशी पद का खाता जमा होता जाएगा। फिर भी कहते हैं कि हम स्वदर्शन चक्र घुमाकर भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस रास्ता दिखाते हैं ना। तुम्हारी एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। दुख धाम में बैठे हो, दुख धाम में तो बैठे हो, तुम लाइट हाउस हो ना। तुम्हारा मंत्र ही है मन मना भव, मध्याची भव, शांति धाम और सुख धाम।
औरों को भी रास्ता बताते हो, ये चक्र फिराते रहते हो, चलते फिरते यही बुद्धि में रहे, शांति धाम और सुख धाम। तो बाबा ने कहा ऐसी अवस्था में बैठे बैठे किसको साक्षात्कार हो सकता है। अगर बुद्धि में स्वदर्शन चक्र चलता रहे, योग में बैठे हैं रहें, तो बाबा ने कहा ऐसी अवस्था रहे तो किसको साक्षात्कार हो सकता है। कोई सामने आते ही साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारा काम ही यहाँ है, वहां तो कुछ है नहीं। तो तुम बच्चों को अब यह प्रैक्टिस करनी है। हम रास्ता बताने वाले लाइट हाउस हैं और अभी खड़े हैं दुखधाम में। यह तो सहज है ना। लाइट हाउस व स्वदर्शन चक्र बात तो एक ही है, परंतु इसमें चक्र में डिटेल आ जाता है। उसमें सिर्फ दो बातें हैं, सुख धाम और शांति धाम। अलग माना अल्लाह, मुक्ति धाम। तो बाबा ने कहा बे माना बादशाही जीवन मुक्ति धाम। कितना सहज है। जहां से हम आत्माएं आती हैं वह है शांति धाम। साइंस को जानने वाले या नेचर को मानने वाले इन बातों को समझेंगे नहीं, बाकी देवताओं को मानने वाले समझेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना तो बहुत अच्छा है। देखो ये सुख धाम सतयुग के मालिक थे ना, अभी तो है कलयुग। थे तो वह भी मनुष्य। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। कब गीता सुनी है? लक्ष्मी नारायण के व राधे कृष्ण के मंदिर में जो आते हैं वह गीता भी सुनते होंगे। जिनका कृष्ण में प्यार होगा उनका गीता में भी प्यार होगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने वाले होंगे तो उनको गीता इतनी ख्याल में नहीं आएगी। लक्ष्मी नारायण के लिए समझते हैं वह तो वैकुंठ में थे, अभी तो नरक है, तो बाप आते ही हैं नरक में, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और सुख धाम शांति धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। पहले तो जरूर घर जाना है। अच्छा, कोई श्री कृष्ण को मानने वाला है? बोलो, कृष्ण तो सतयुग में था ना। नई दुनिया को याद करो। बाबा ने कहा जो कृष्ण को मानने वाले उनको भी कृष्ण की दुनिया में जाने का रास्ता बताओ कि कृष्ण तो सतयुग का था। नई दुनिया को याद करो, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो। पवित्र भी जरूर बनना है। अगर कृष्णपुरी में जाना है तो पवित्र भी जरूर बनना है। वहां कोई अपवित्र होता नहीं है। किसी भी प्रकार की युक्ति रचनी चाहिए। बच्चे लिखते हैं सर्विस कम है, ठंडाई है। बाबा कहते हैं ठंडाई बच्चों की, सेवा तो बहुत हो सकती है। मंदिर कितने ढेर हैं। बाप कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान दो। तुम भी भक्त थे ना, अब श्री कृष्णपुरी का मालिक बनते हो। कृष्णपुरी वैकुंठ को याद करेंगे। वैकुंठ राम राज्य को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के राज्य को वैकुंठ कहेंगे। तुम जब समझाएंगे तो कहेंगे बात तो ठीक। बाबा ने कहा राम के राज्य को वैकुंठ नहीं कहेंगे, वैकुंठ स्वर्ग कहेंगे श्री कृष्ण की दुनिया को। तुम्हारे इन चित्रों में बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। जो ध्यान से इन चित्रों को देखेगा तो झट नमस्कार करेगा, तुमको नहीं करेगा। वास्तव में नमस्कार करना चाहिए तुमको, क्योंकि तुम ही ऐसा बनने वाले हो। इसलिए ब्राह्मण कुल उत्तम है। तुम मेहनत कर देवता बनते हो। पहले है ईश्वरीय संतान। गायन भी है इस समय का। मनुष्य अकलमंद होते तो लक्ष्मी नारायण का बर्थडे मनाते। उनको पता ही नहीं है, सिर्फ लक्ष्मी से जाकर धन मांगते हैं। अरे उन्हों की जन्म पत्री को तो जानो, वह कब आई थी। बाबा ने कहा लक्ष्मी से धन मांगते हैं, लेकिन ये पता नहीं कब आई थी। उनको ये भी पता नहीं है। विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो, परंतु उनकी जीवन कहानी को तो जानते नहीं है। वह कहाँ के मालिक है। लक्ष्मी नारायण के जीवन कहानी को बाबा ने कहा नहीं जानते, पूजा करते हैं। ये भी नहीं जानते कि वो
कहाँ के मालिक हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को पुरी कहेंगे। फिर है राम सीता की पुरी। लक्ष्मी नारायण की पुरी सतयुग, फिर राम सीता की पुरी है त्रेता युग। बाकी राधे कृष्ण का कुछ दिखाते नहीं है। द्वापर में तो इस्लामी बौद्ध आदि आते हैं, तो तुम बच्चों को डिटेल में समझाना पड़े। स्वर्ग को भी याद करते हैं। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कहेंगे बैकुंठ गया, तो जरूर नरक में था ना, तब तो स्वर्ग में गया। इस समय सब नरक पदवासी पतित हैं। नशा कितना रहता है, दिखाते हैं हम करोड़पति हैं, परंतु हैं तो सब नरकवासी। नरकवासी स्वर्गवासियों को माथा टेकते हैं। तुम बच्चे यथार्थ रीति समझा सकते हो। तुम भी जाने जान हार के बच्चे हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, डिटेल में फिरता रहता है। घर में बाबा ने कहा, घर में जाने से फिर संबंधियों का मुंह देखने से सब कुछ भूल जाता है। इसीलिए कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल भी रहती है। तुम्हारा यहाँ हॉस्टल भी है, यहाँ पढ़ाई भी और बाबा ने कहा रहने की सुविधा भी है। यहाँ तुम पढ़ाई में रहते हो, बुद्धि और गोरख धंधे में जाएगी नहीं। स्टूडेंट के साथ ज्ञान की बातें होती हैं। हॉस्पिटल में रहने से बहुत फर्क रहता है। बाबा ने कहा हॉस्टल में रहने से बहुत फर्क रहता है। बाप के पास तो जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आना चाहिए, ऐसे मत समझो। बाबा ने कहा दुनिया में जो हॉस्टल होते हैं तो बच्चे अपने माता पिता से मिलने के लिए अलग से आते हैं। यहाँ तो बाबा ने कहा एक ही साथ है, हॉस्टल भी और बाबा ने कहा पढ़ाई भी होती है। ऐसे मत समझो दक्षिणा देनी पड़ेगी। ऐसे को हम मूर्ख समझते हैं। बाबा के पास मिलने नहीं आते, सोचते हैं कुछ देना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा ऐसे को हम मूर्ख समझते हैं। बाबा तो दाता है, देने का ख्याल कभी नहीं करना। यहाँ सर्विसेबल बच्चों को ही रिफ्रेश होना है। तुम बच्चे आते हो बाबा के पास, ऐसे नहीं कोई साधु महात्मा के पास आते हो। दक्षिणा देनी है ऐसे कभी ख्याल नहीं करना है। बच्चियां आती हैं, उनके पास पैसे हैं क्या? उनको सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता है। जिनको अपना भाग्य बनाना होता है वह अपना पुरुषार्थ करते हैं, बाकी तो सब हैं बहाने। बाबा ने कहा जिनको भाग्य बनाना वही पुरुषार्थ करेंगे, बाकी तो सब हैं बहाने। नौकरी है, ये छुट्टी मिल सकती है, कोई भी कारण बताए छुट्टी ले सकते हो। यह कोई झूठ थोड़ी है। इन जैसा सच तो कोई है नहीं, परंतु बाप का इतना कदर नहीं है। बाबा ने कहा कितना भारी खजाना मिलता है। बाबा तो कोई दूर है नहीं, कहाँ भी रहते हो। अपनी उन्नति के लिए रिफ्रेश होने आ जाना है। रिफ्रेश होने से बहुतों का कल्याण हो सकता है। तुमको तो सर्विस करनी है। यह है बुद्धियोग बल, वह है बाहुबल या हथियार आदि कुछ नहीं है। किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प लग जाता है। रावण राज्य है ना, तो बाबा ने कहा तुम बच्चे सुखधाम की स्थापना करने वाले हो, कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए। सुना अनसुना कर देना चाहिए। सुनते हैं तो फिर बोलने भी लग पड़ते हैं। बाबा ने कहा कोई उल्टी सुल्टी बातें करे, कुछ भी करे तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। सुनते हैं तो फिर बोलने भी लग पड़ते हैं। कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। क्रोध का अंश भी बहुत नुकसान कर देता है। किसको क्रोध करना यह भी दुख देना है। बाप कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। धारणा, तो बाबा ने कहा बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाप का व पढ़ाई का कदर रखना है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियां निकालनी है। भूतों के कल्याण के निमित्त बनना है। दूसरी पॉइंट, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना अनसुना कर देना है। वरदान है परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा बदल। बाबा ने कहा परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त हो। तो आज बाबा ने कहा कि जो आत्माएं परवश है उन पर क्या करना है, रहम करना है। बाबा ने कहा शीतल छींटे डालना, माना उनको बाबा ने कहा ज्ञान की योग की अनुभव कराना। तो शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो उसे परवश समझकर अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तेल के छींटे नहीं डालो। अगर किसी के भी प्रति क्रोध की भावना भी रखी तो तेल के छींटे डाले। इसीलिए वरदानी मूर्त बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अभी चैतन्य में ये संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे। स्लोगन है परमात्म मिलन मनाने की मौज में रहने। बाबा ने कहा परमात्म मिलन मनाने की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। परमात्म मिलन मौज, बाबा ने कहा मिलन मनाने की मौज में रहो तो ये झमेले समाप्त हो जाएंगे। बाबा ने कहा बातों को समाप्त करने में लगे हुए रहते हैं तो बातें समाप्त कब होंगी, जब बाबा ने कहा बाबा की सेवा में लग जाएंगे, योग में बैठ जाएंगे, ज्ञान सुनने में लग जाएंगे तो सब बातें खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।